हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम लोग सीडीपी स्टार्ट करने वाले हैं। सीडीपी का सारा चैप्टर हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है वो है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ संबंध। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपका 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ये पूरे सीडीपी के लिए ये जो टर्म आता है आपका विकास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको अच्छे से समझना होगा कि सबसे पहले हम समझेंगे कि विकास होता क्या है। तो विकास का जो है एक वाइड टर्म है। इसको समझने एक व्यापक इसकी एक परिभाषा है कि विकास होता क्या है। इसके बाद अधिगम को समझेंगे कि अधिगम किसे कहते हैं और इसके बीच का क्या, इनके बीच में क्या संबंध है उसको हम भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो विकास को समझने के लिए पहले उनकी परिभाषा को जाने कि विकास होता क्या है। तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। ये दोनों ही परिवर्तन इसमें जुड़ा होता है। तो विकास क्या है? ये लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जो इंसान के, जब बच्चे गर्भ धारण में होते हैं तब से लेके ये मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसके अलावा इस परिवर्तन में, विकास के अंदर हमें गुणात्मक परिवर्तन जिसमें हमारे गुणों में परिवर्तन आता है। इसके अलावा मात्रात्मक परिवर्तन जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ये दोनों ही तरह के परिवर्तन हमें इसमें देखने को मिलता है। अब जो मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है जेई एंडरसन, उनके अनुसार जो विकास है उनका संबंध वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में परिवर्तन से जो पर्यावरणीय स्थिति के परिणाम स्वरूप होता है। तो इनका कहना है क्या कि ये जो विकास है वो केवल फिजिकल चेंजेस नहीं है। इसके अलावा जो पर्यावरणीय उनके व्यवहार, उनके जो गुण है उनमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ये किस कारण से होता है व्यवहार में परिवर्तन? तो उनकी पर्यावरणीय स्थिति के परिणाम स्वरूप इस तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। विकास जो है एक बहुआयामी और बहुदिशात्मक परिवर्तन है। इसका मतलब क्या होता है? बहुआयामी का मतलब मल्टी डायमेंशनल और बहुदिशात्मक का मतलब होता है मल्टी डायरेक्शनल। ये दोनों ही तरह का विकास हमें विकास के अंदर देखने को मिलता है। विकास किस तरह की, इसमें आपको बहुत सारे एक टर्म का नाम आएगा जो एग्जाम में, केवल विकास नहीं बहुत सारे ऐसे टर्म आ जाएंगे। जैसे आपको होता है कि विकास में हमें प्रोग्रेसिव जो भी चेंज होता है, प्रोग्रेसिव चेंज वो सब विकास है। इसके अलावा जो एक ऑर्डर में चले या जो एक सिस्टमेटिक चेंज होता है, सिस्टमेटिक चेंज, ये सब विकास का पार्ट है। जो ऑर्डर में चले, ऑर्डरली चेंज। जो एक प्रोग्रेसिव, एक प्रोग्रेसिव जिसको हम कहते हैं, जो नियंत्रण चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वो विकास है। जो एक क्रम में चले, एक सिस्टम से चले, उसको भी हम क्या कहते हैं? एक विकास की प्रक्रिया है हमारी। जो एक क्रम में चले, ऑर्डर में चले, उसको विकास कहते हैं। जो अचानक जो चेंजेस आते हैं उसको हम विकास नहीं कहते हैं। जिसको हम रैंडम चेंज कहते हैं, रैंडम चेंज जो है वो हमारा विकास नहीं है। जो अचानक परिवर्तन होता है, क्यों? तो अचानक का मतलब होता है अगर किसी कारण बस आपके फिजिकल चेंजेस आ रहा है आपके बॉडी में, या कोई मेंटल चेंज आ रहा है किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो ये सब क्या है? जो अचानक परिवर्तन हो जाता है उसको हम विकास नहीं मानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि वृद्धि की अवधारणा क्या है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि एक वाइड टर्म नहीं है। ये विकास के अंतर्गत ही वृद्धि होता है। विकास के अंदर ही हमें वृद्धि देखने को मिलता है। वृद्धि किस तरह का चेंज है? तो ये केवल फिजिकल चेंजेस हैं। केवल फिजिकल चेंजेस जो होते हैं जिसको हम माप सकते हैं उसको हम
वृद्धि कहते हैं, जो हमारा ग्रोथ है। तो वृद्धि का अर्थ होता है मानव शरीर के विभिन्न भागों में वृद्धि और उन भागों के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि। तो ये हमारे ग्रोथ कहलाता है। वृद्धि को से तात्पर्य क्या होता है कि जब हमारा वजन बढ़ता है या ऊंचाई बढ़ती है या शरीर के अनुपात में परिवर्तन होता है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है उसको हम डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरा एस्पेक्ट में चेंज आता है। जैसे आपका सोशल चेंजेस आ रहा है या मेंटल चेंजेस आ रहा है, कॉग्निटिव चेंजेस आ रहा है, तो ये सब हम देख नहीं पाते हैं। तो ये सब भी हमारा ग्रोथ का ही, डेवलपमेंट का ही पार्ट है। लेकिन ग्रोथ जिसमें हमारे शरीर के अंगों में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो फिजिकली हम जिसको देख सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, वो हमारा ग्रोथ कहलाता है। यह एक निश्चित आयु तक ही चलता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ क्या है? ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। एक भौतिक पहलू में ही संभव हो सकता है, और एक फिजिकल एस्पेक्ट में ही चेंजेस जो होता है वही केवल ग्रोथ है। ये जैसे हम डेवलपमेंट में देखते हैं कि जो गर्भ धारण कंसेप्शन टू डेथ चलता है, माँ के गर्भ से लेके ये टिल डेथ तक कंटिन्यूअस ये चलने वाला प्रोसेस होता है आपका डेवलपमेंट। लेकिन जो ग्रोथ है वो एक निश्चित आयु तक, एक फिक्स एज तक ही ग्रोथ होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर आपके हाइट बढ़ रही है, तो ये लाइफ लॉन्ग आपका बढ़ने वाला प्रोसेस नहीं है। चाहे आपका जो वेट है ये ऊपर नीचे होगा, या किसी पार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, वो आपका पूरे लाइफ टाइम नहीं चलेगा। फिजिकली आप पूरी तरह से एक समय तक ही, टिल आपका जब मैच्योरिटी आ जाता है उस टाइम तक ही ये ग्रोथ होते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट, ये दोनों में मेन अंतर क्या है। तो ग्रोथ जो है वो आपका वृद्धि विकास की ही एक प्रक्रिया का चरण है। इस क्षेत्र में यह इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। ये बहुत ही सीमित क्षेत्र होता है, क्योंकि इसमें हमें केवल फिजिकल चेंज देखने को मिलता है, शारीरिक परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। लेकिन जब विकास की बात करते हैं, तो विकास अपने आप में क्या है, एक विस्तृत अर्थ रखता है, एक वाइड टर्म है। ये एक व्यापक परिवर्तन है, जिसके अंदर हमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इस तरह के ये मेन मेन पार्ट है, इसमें देखने को मिलता है। जो वृद्धि की क्रिया है वो आजीवन नहीं चलती है। ये जो प्रक्रिया है वृद्धि की, वो आजीवन नहीं चलती है, ये हम जानते हैं। जब बालक परिपक्व होने के साथ ही यह जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी ये चलती रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो आपका टिल डेथ तक चलता है। तो ये परिपक्वता से, इसकी मैच्योरिटी से इसका कोई लेना देना नहीं, ये उसके बाद भी चलता रहता है। यहाँ परिपक्वता केवल फिजिकल तक ही सीमित है। जब आप फिजिकली आप मैच्योर्ड हो जाते हैं, उसके बाद आपका जो वृद्धि है, आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, तो उसे हम वृद्धि कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि हमारा अभी हाइट बढ़ रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारे इंचेस बढ़ रहा है, ये सब हम देख सकते हैं। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, तो उसे हम विकास कहते हैं। यहाँ पे सोशल, कॉग्निटिव, जो मेंटल है, हर क्षेत्र में यहाँ पे परिपक्वता आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जो वृद्धि का स्वरूप है वो किस तरह का है, वो बाह्य है। ये बाह्य स्वरूप है जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का होता है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होता है। क्योंकि जो एक्सटर्नल है, जैसे हम जिसको देख सकते हैं, जैसे हमारा फिजिकल चेंजेस आ रहा है, जैसे हमारा शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, उसको तो हम देख लेते हैं। जो आंतरिक है, जैसे हमारा बुद्धि का विकास हो रहा है, या हमारा जो मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, या जो हमारा सामाजिक जो
विकास हो रहा है वो सब क्या है, हमारा आंतरिक होता है। चाहे हम भाषा सीख रहे हैं, वो सब क्या है, आंतरिक है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। ये एक फिक्स इसका क्रम नहीं होता है, एक एक ही ऑर्डर में ये नहीं चलती है कि हर बच्चे में आपको जो वृद्धि का दर है वो सेम नहीं रहेगा। चाहे हर बच्चे सेम टाइम पे उनका वो जो ग्रोथ का है लेवल, वो सेम नहीं रहता है, हर में अलग अलग होता है। लेकिन विकास का जो एक निश्चित क्रम है, निश्चित क्रम का यहाँ पर क्या मतलब होता है, निश्चित क्रम का मतलब होता है कि अगर बच्चा अभी चलना स्टार्ट किया, फिर उस दौड़ना स्टार्ट करेगा, चलना स्टार्ट करेगा, तो ये सब एक क्रम के अनुसार बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जन्म लेते के साथ वो चलना स्टार्ट करेगा। तो ये जो फिक्स क्रम है वो आपको विकास में देखने को मिलता है, लेकिन वृद्धि में क्या है, फिक्स क्रम नहीं है। यहाँ फिजिकल चेंजेस हो रहा है, लेकिन हर में अलग अलग होगा। कोई बच्चा, जैसे आप देख सकते हैं कि कोई बच्चा 2 साल में बोल रहा है, कोई बच्चा 2 साल में चलना स्टार्ट किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल में चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्रम है, ये इसमें निश्चितता नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। जो वृद्धि होती है उसको माप सकते हैं। कैसे? तो जैसे हमारा वेट बढ़ रहा है, तो वेट को हम केजी में माप देंगे। जो वेट को हम केजी में माप सकते हैं। हाइट भी है, इंच में, इंचेस में माप सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं कर सकते, अगर, क्योंकि इसमें हमारा जो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम कैसे मापेंगे। चाहे हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम माप नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, सेम टाइम में उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से ये कनेक्ट नहीं है कि वृद्धि हो रहा है तो विकास भी उस टाइम पे होगा ही। लेकिन विकास वृद्धि के बिना संभव नहीं है, क्योंकि विकास क्या है, अगर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तभी हमारा, हम उसको विकास मानेंगे। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब लास्ट टर्म आता है कि मानव विकास एवं बाल विकास में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ मानव विकास की बात कही गई है, यहाँ बाल विकास की। मानव विकास क्या होता है कि मानव विकास जन्म से मृत्यु तक चलती है। ये हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट की बात जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। और बाल विकास जो है वो जन्म से लेके 18 वर्ष तक होता है, ये डेवलपमेंट की बात कहती है कि जन्म से लेके। और ये हमारा क्या है, ये फिजिकल चेंजेस दिखा रहा है कि बाल विकास कब तक होगा। विकास मतलब यहाँ पर फिजिकल की बात कही जा रही है। तो ये जन्म से लेके 18 वर्ष तक मेनली माना जाता है कि उस टाइम तक किसी का भी ग्रोथ होता है, बच्चे का ग्रोथ जो है 18 वर्ष तक होते रहता है। तो यहाँ पर ये दो टर्म यहाँ पर दिया गया है, ये टिल कंसेप्शन टू डेथ चलेगा, ये जन्म से लेके 18 वर्ष तक उनका डेवलप ग्रोथ होते रहेगा। तो ये दो अंतर यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इस ये अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो विकास की बात कही गई है, तो यहाँ पे विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ संबंध। तो यहाँ पे हम लोग विकास के चरण भी देखेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, उनके टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, कौन कौन से टाइप होते हैं विकास के। और इस तरह से ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसको समझेंगे धीरे धीरे करके। नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर मेनली हम दोनों ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच अंतर को देखेंगे कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इसके टर्म को समझे हैं। कि अब नेक्स्ट में हम लोग अधिगम को भी समझेंगे कि एक जो अधिगम होता है ये भी आपके विकास के ही अंतर्गत आता है। जो विकास है वो इतना वाइड टर्म है, विकास का क्षेत्र जो होता है काफी बड़ा होता है। ये आपका अगर मान लीजिए विकास है, तो इसके अंदर ही आपको अधिगम भी देखने को मिलेगा। ये आपका अधिगम भी विकास के अंतर्गत ही होता है। परिपक्वता भी आपके विकास में ही सम्मिलित है। और वृद्धि, ये भी आपके विकास के अंतर्गत ही होते हैं।
तो आप समझ सकते हैं ये चारों टर्म आपको इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम टॉपिक में ये सारे चीजों को समझेंगे। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट